मैं अमितेश कुमार अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों का क्विज क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक भारत की अवस्थिति तथा विस्तार। उसमें से कुछ प्रश्न छूट गए थे, आइए उसको देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। जैसे इसको पहले पिछली क्लास में भी बता चुके हैं कि कौन सा सबसे बड़ा तटीय राज्य है, कौन सा सबसे छोटा तटीय राज्य है, कौन सा दूसरे नंबर का तटीय राज्य है, कौन सा तीसरे नंबर का तटीय राज्य है। ये पिछले क्लास में भी आप लोग को बता चुके हैं। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भारत का क्या है? तटीय वाला क्षेत्र है। ये भारत का तटीय वाला क्षेत्र है। तो इसमें हम लोग बताए थे कि इसमें कुल कितने 9 तटीय राज्य हैं। कितने हैं? 9 तटीय राज्य हैं ना। 9 तटीय राज्य हैं। तो 9 तटीय राज्य कौन कौन से थे? तो पहला था यहाँ पे आपका गुजरात। कौन सा था? गुजरात। दूसरा था महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा था? महाराष्ट्र। तीसरा आपका था गोवा। चौथा था आपका कर्नाटक। पांचवा था आपका केरल। छठवां था आपका तमिलनाडु। सातवां था आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश ना। और सातवां था आपका आंध्र प्रदेश। सातवां था आपका उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा था? पश्चिम बंगाल। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो देखिए सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ये पहला नंबर पर हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? आपका आंध्र प्रदेश, ये दूसरा नंबर पर हो जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, ये तीसरा नंबर पर हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु है। और सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा हो जाएगा? ये गोवा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ये सबसे छोटा तटीय राज्य है। क्या है? सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तटीय राज्य पता चल गया कि कितने तटीय राज्य है? 9 है। सबसे बड़ा गुजरात है, दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरा नंबर पे तमिलनाडु है, सबसे छोटा गोवा है। और तटीय राज्यों की मतलब जो तटीय क्षेत्र है उसकी मतलब लंबाई बता दी, कितना था? 100 किलोमीटर था। अब वही कहे थे कुल द्वीपों सहित पूछ दे भारत के तटीय राज्य कुल द्वीपों सहित भारत का कुल द्वीपों सहित तटीय राज्य की लंबाई तो क्या हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। हो गया क्लियर ना। यानी कि बस ये तटीय राज्य पूछ दे, बस तटीय लंबाई पूछ दे, तटीय लंबाई तो हो जाएगा 100 किलोमीटर। लेकिन भारत का कुल द्वीपों सहित तटीय राज्य की लंबाई पूछे तो 7516.6 किलोमीटर। यहाँ पे कुल कितने तटीय राज्य हो गए? 9 तटीय राज्य। सबसे बड़ा कौन सा? गुजरात हो गया, दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरा नंबर पर तमिलनाडु, सबसे छोटा गोवा हुआ। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर भी सही हो गया। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता, इसको देख लिया जाए। प्रश्न समझिएगा, प्रश्न बहुत शानदार है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता, यानी कि 3 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और एक ऐसा राज्य उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये देखिए, ये आपका, जैसे हम कहते हैं कि बार बार आप लोग फिगर थोड़ा बनाया कीजिए। जो फिगर आप लोग बार बार बनाएंगे ना तो पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होगा ना। तो ये आपका हो गया। ये हो गया आपका भारत, लग रहा है ना मैप, भारत का मैप है ना। तो यहां से आपका बीचों बीच, सॉरी, ये आपका है, तो आपका यहां से बीचों बीच से होकर आपके कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा गुजरती है। और देखिए ये पूछ रहा है कि भारतीय राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है, यानी कि 3 ऐसे राज्य जिससे होकर गुजरती है और एक ऐसा राज्य जिससे होकर नहीं गुजरती है। तो पहली बात तो ये आप लोग जान लीजिएगा कि कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, पहला पर गुजरात ना, दूसरा पे राजस्थान, राजस्थान, तीसरा पर आपका हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए एमपी, चौथा कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। सीक्वेंस में देखिएगा, छत्तीसगढ़, चौथा कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। यानी कि पहला पाप का हो जाएगा राजस्थान, दूसरा कौन सा हो जाएगा? पहला कौन सा हो जाएगा? गुजरात, दूसरा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा पर झारखंड, पांचवा पर झारखंड, छठवा पर पश्चिम बंगाल, है ना। पांचवा हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लीजिएगा झारखंड, झारखंड, और पांचवा हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहीं पे मतलब पांचवा यहाँ से लिख लीजिए, पांचवा पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे ये आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा है ना, और फिर यहाँ पर आपका मिजोरम है ना। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल 8 राज्य हो गए। तो पहला पर गुजरात हो गया, दूसरा पर राजस्थान, तीसरा पर मध्य प्रदेश, चौथा पर छत्तीसगढ़, पांचवा पर झारखंड, मतलब छठवां पे पश्चिम बंगाल, सातवां पे त्रिपुरा, और आठवां पे ये 8वां राज्य है मिजोरम, है ना, 8वां पे मिजोरम। तो कभी कभी सीक्वेंस में सजाने के लिए दे देगा, पश्चिम से पूर्व को सजाइए, 4 दे देगा ऑप्शन, कभी कभी देगा पूर्व से पश्चिम को सजाइए। तो पूर्व से जब सजाएंगे तो पहला पे मिजोरम हो जाएगा, दूसरा त्रिपुरा हो जाएगा, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पे पश्चिम बंगाल, और चौथा पे झारखंड हो जाएगा। अब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यानी कि 4 ही ऑप्शन देगा, चाहे पश्चिम से पूर्व जाइए चाहे पूर्व से पश्चिम आए। तो प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो देखिए मध्य प्रदेश दिया है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश भी गुजरती है, गुजरात भी दिया है, गुजरात से भी होकर गुजरता है, झारखंड भी दिया है तो झारखंड से भी होकर गुजरता है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? जैसे कर्क रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है,
तो उत्तर प्रदेश हम बताए थे कि जो प्रधान मतलब मध्यमान समय है ग्रीनविच से जो इधर आएंगे, ग्रीनविच से जब आते हैं भारत की तरफ, तो वहां से जो 82.5 अंश है, 82.5 अंश, 82.5 अंश मध्यमान समय वहां से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, यहीं से गुजरता है मध्यमान समय, यहीं से 82.5 अंश जो अक्षांश रेखा है मतलब यहीं से होकर गुजरता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, अभी बताएं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, अभी बताएं कौन सी गुजरती है। तो कर्क रेखा, यानी अर्थात प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी बताएं आप लोग को कि अक्षांश रेखा भारत के किन मध्य भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अभी बताएं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बताएं कौन कौन सा, एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए। तो राजस्थान, कौन कौन सा है, पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फिर प्रश्न आ गया, देखिए उसमें तो दिया था उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरती है, लेकिन इसमें देखिए दिया है, प्रश्न बताया था आपका गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरता है और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। लेकिन जो उड़ीसा का जो डायरेक्शन है, उड़ीसा का डायरेक्शन ये यहाँ पे पड़ जाता है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहां से कर्क रेखा होकर सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए मतलब 3 टाइप के आप प्रश्न देख लिए यहाँ पे। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप लोग से बताए हैं कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए झारखंड ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। बाकी इसका जब डायरेक्शन हम लोग देखेंगे, ये मान लीजिए ये भारत हो गया, तो डायरेक्शन उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर आ जाएगा और बिहार का यहाँ पर आ जाएगा। बिहार का यहाँ पर हो जाएगा, बीचों बीच से होकर, ये मतलब बिहार थोड़ा सा नीचे पड़ जाएगा, तो बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी कि अर्थात ऑप्शन में डी सही हो जाएगा, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। देखिए कहीं कहीं दक्षिणी पॉइंट भी दे देगा, है ना। भारत देखिए इंग्लिश में भी लिखा है दक्षिणी पॉइंट है। तो हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं मैप के हिसाब से, है ना। जब हम लोग मैप बनाएंगे, जब हम लोग मैप थोड़ा सा आप लोग बनाते रहिए, है ना। इसी को तो हम लोग को समझना है। तो कह रहा है इसमें प्रश्न में कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि, यानी कि ये कौन सी है, ये आपकी कौन सी है, मुख्य भूमि है। कह रहा है भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी नोक, ये दक्षिणी नोक की बात कर रहा है ना, ये दक्षिण नोक की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि कौन सा नोक है ना। तो इसमें कौन सा नोक हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा आपका कैप कोमेरिन। कौन सा हो जाएगा, कैप कोमेरिन। अब देखिए कैप कोमेरिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कैप कोमेरिन है क्या। तो देखिए ये कहाँ पे स्थित है, ये है तमिलनाडु में स्थित, है ना। सबसे दक्षिणी बिंदु यहीं पे पड़ेगा, सबसे दक्षिणी बिंदु। तो इसको कहा जाता है कैप
केमो कैप केमोरिन, है ना, या इसी को कहा जाएगा कन्याकुमारी, या कन्याकुमारी। अब देखिए यहाँ पे एक और मतलब फैक्ट समझने वाला है। जैसे कहा जाता है कि भारत का वो दक्षिणी बिंदु कौन सा है जहां पर तीनों सागर जाकर आपस में मिलते हैं। भारत का वो दक्षिणी बिंदु कौन सा है जहां पर तीनों सागर आपस में जाकर मिलते हैं। अर्थात ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर तीनों सागर का मिलन होता है। तो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। अब देखिए कौन कौन से सागर है। इधर से कौन सा हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा। इधर से अरब सागर, इधर से कौन सा हो जाएगा? अरब सागर। इधर से हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर से आपका हो जाएगा नीचे जो है हिंद महासागर। कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर, है ना। यानी कि तीनों मिल रहे हैं ना, जाके कन्याकुमारी पर तीनों क्या क्या कर रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, यानी कि तीनों का केंद्र बिंदु वहीं पर हो रहा है, केप कुमरिन में या कन्याकुमारी। अर्थात ऑप्शन के प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए संयोजक है कुमरिन। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट ये आपका सीधे अंडमान निकोबार में, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार, हाँ, निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार पे। कितने डिग्री अंश पे? तो 6 मिनट 4 सेकेंड। और ये कितने पे है? 8 मिनट 6 सेकेंड, है ना। ये 8 मिनट 6 सेकेंड। तो भारत की मुख्य दक्षिण बिंदु कहाँ? तो ये जो सबसे, अगर जो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को देना तो 6 मिनट 45 सेकेंड इसको लिखिएगा, 6 मिनट 45 सेकेंड। और भारत की दक्षिणी बिंदु पूछ दे, सॉरी थोड़ा सा इसको साफ कर लीजिएगा। अरे क्या बताया जाए, हमारे जो, हाँ, इसको आप कर लीजिएगा। ये जानते हैं 6 मिनट 6 अंश 45 मिनट है ना। 6 अंश 45 मिनट है सबसे दक्षिणी, मतलब सबसे दक्षिणी बिंदु। ये है आपका 8 अंश 4 मिनट, है ना। ये क्या है? 8 अंश 4 मिनट। अब यहीं पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत सबसे उत्तरी बिंदु को समझ लेते हैं। तो इसको कहा जाता है इंदिरा, इसको क्या कहा जाएगा? इंदिरा कॉल, है ना। देखिए जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, लेकिन सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल कहा जाएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु को कहा जाएगा गौर मोता। कौन सा है? गौर मोता, है ना, जो कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात में है, गुजरात, है ना, गुजरात में। चूंकि ये जो गौर मोता है ना, एक स्थान है, क्योंकि बिंदु नहीं है, एक सबसे पश्चिमी बिंदु का स्थान है। यहाँ पे कीबुथु, कौन सा है? कीबुथु, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो क्लियर हो गया ना कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा काल हो गया। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल हो गया, हाँ। तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोता, और सबसे मतलब मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु केप कैमरून या कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल। और थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका है अरुणाचल, सॉरी देखिए कितना ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है। चलिए आप इसको लिख लीजिएगा, ए से डिनोट कर लीजिए अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब थोड़ा सा यहीं पे एक और फैक्ट समझ लीजिएगा। जो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है?
तो 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। अब भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2937 किलोमीटर। है समझ में ना? सब मतलब यही हो गया। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। और अर्थात यही भारत का क्षेत्रफल पूछ दे तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। यानी कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। 2.4%। आपको पता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। पहला कौन सा आता है? रूस आता है, दूसरा पे अमेरिका आता है, तीसरा पे चीन आता है ना? ऐसे करते करते इसको मतलब भारत 7वें नंबर पर आ जाता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केप कोमोरिन। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु आ गया ना? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? सबसे दूरस्थ बिंदु की बात कर रहा है। जो अभी मैं पिछले प्रश्न में मैं बात कर रहा था इंदिरा कॉल की, उसकी बात कर रहा है। सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि सबसे दूरस्थ बिंदु की स्थल की बात कर रहा है ना? तो अभी आपसे बताया है कि जो ये दक्षिण भारत का मैप था, यही से समझ लीजिए। और यहाँ पे जो अंडमान निकोबार था, अंडमान निकोबार, यहीं पे सबसे दक्षिण बिंदु अभी बताया है, जो 6:45 पे स्थित था। कौन सा था? आप लोग खुद बताइए। तो ये था इंदिरा पॉइंट, है ना? इसको कहा जाता है पोरस पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहीं पे लिख लीजिएगा, इसको पोरस पॉइंट भी कहा जाता है। पोरस या पिगमिलियन, या क्या कहा जाता है? पिगमिलियन पॉइंट। आ गया समझ में ना? तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। कहीं कहीं दे देगा पोरस पॉइंट, कहीं कहीं दे देगा पिगमिलियन पॉइंट। प्रश्न पूछ दिया कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो कौन सा देगा? कहीं पोरस पॉइंट दे देगा, कहीं क्या दे देगा? पिगमिलियन पॉइंट दे देगा। इंदिरा पॉइंट तो सभी लोग जानते हैं। और कितने अंश पे स्थित है? तो 6 मिनट 45 सेकंड पे स्थित है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका इंदिरा पॉइंट सी सही हो जाएगा, है ना? प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, पोरस पॉइंट हो जाएगा और पिगमिलियन हो जाएगा। और कुछ मान लीजिए यहीं पर प्रश्न बना दे, यहाँ पर प्रश्न बना दे कि निम्नलिखित में से, इसको थोड़ा सा लिखिएगा, निम्न में से कौन सा दक्षिणी बिंदु का नाम नहीं है? कौन सा दक्षिणी बिंदु का नाम नहीं है? और मान लीजिए ऑप्शन आपका दे दिया, ऑप्शन दे दिया ए पोरस पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी दे दिया, पिगमिलियन पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी दे दिया इंदिरा पॉइंट, और ऑप्शन नंबर डी दिया। ऑप्शन नंबर डी, अगर जो डी दे देगा तो आपका दे देगा इंदिरा काल। अब देखिए प्रश्न का, अब प्रश्न देखिए कितना मजा आएगा। निम्न में से कौन सा दक्षिणी बिंदु का नाम नहीं है? तो आपसे बताए थे, इसमें आप पकड़ लेंगे, जो जानता होगा, जो पढ़ा होगा पकड़ लेगा। तो कौन सा? पोरस पॉइंट हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? पिगमिलियन पॉइंट हो जाएगा, फिर कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। लेकिन देखिए कितना नजदीकी ऑप्शन दिया है, इंदिरा काल। और जानते हैं कि इंदिरा काल क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है।
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल है। तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? डी नहीं हो जाएगा, इनका था डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। देखिए प्रश्न आ गया, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो देखिए दिया है पोरस, इसको सही कर लीजिएगा, ये पोरस है, क्योंकि पारस भी दे देता है, अभी हम लोग पढ़े इसको पोरस भी कहा जाता है ना, पोरस पॉइंट भी कहा जाता है, पारस भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक और नया नाम मिला, एक और नया नाम मिला, पारस पॉइंट या पोरस पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट और पिग मिलियन पॉइंट, और इनमें से सभी, यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए उसमें एक नाम छूट रहा था, जो लाहिचिंग है, जो लाहिचिंग है, ये पॉइंट छूट रहा था। यानी कि देखिए इसके कितने नाम हो गए? पोरस पॉइंट हो गया, लाहिचिंग पॉइंट हो गया, पिगमिलियन पॉइंट हो गया, और एक था इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा था? इंदिरा पॉइंट है, समझ में ना। यानी कि इस प्रश्न में कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में सभी सही है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, यानी कि सबसे नजदीक स्थित है। तो ये मान लीजिए भारत का ये उत्तरी है और भूमध्य रेखा यहां से होकर गुजरती है। आप लोग से बताया से कि जो भारत की जो दक्षिणी बिंदु है और भूमध्य रेखा के बीच की जो हम मतलब गैप बताए थे, लंबाई बताए थे, वो 876 किलोमीटर बताए थे। पिछली क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी थी? 876 किलोमीटर थी। और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित नहीं है। अभी आप लोग से बताए निकटतम स्थित, सॉरी निकटतम स्थित है, तो बताया था ना इंदिरा कॉल आपका उत्तर में पड़ जाएगा, है ना। फिर केप कोमरिन आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, फिर इंदिरा पॉइंट, फिर क्या पहुंच जाएगा? इंदिरा पॉइंट। तो सॉरी इसमें से आप इंदिरा पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है कि जो ये है, ये जो है इसको थोड़ा देखिए, समझिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा। जिसे हम लोग भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या पढ़े थे, यहाँ पे सबसे दक्षिण बिंदु था, यहाँ पे कौन सा था? इंदिरा पॉइंट था। इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिए, इंदिरा पॉइंट। बार बार आप लोग इंदिरा ही पॉइंट मत कीजिए, इसको पिगमिलियन पॉइंट कीजिए, पोरस पॉइंट कहिए और लाहिचांग पॉइंट कहिए ना। बार बार इसको इंदिरा पॉइंट से पकड़े, जिसे पिछले मतलब जो अभी तक मतलब एग्जाम हुए हैं उसमें इंदिरा ही पॉइंट करके दिया है, लेकिन थोड़ा सा स्तर बढ़ेगा तो इसमें पोरस पॉइंट भी कर देगा, पिगमिलियन पॉइंट भी कर देगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिएगा कि जो भारत का, देखिए हम लोग यहाँ पे कौन सा पढ़े थे? केप केमुरिन, केमुरिन या कन्याकुमारी, या कन्याकुमारी, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिया है तो बता दे रहे हैं। और यहाँ से जो इंदिरा पॉइंट है ये 6 मिनट 45 सेकेंड वाला, यहाँ से जब इसका दूरी लेंगे तो ये होगा 876 किलोमीटर, है ना। ये होगा 876 किलोमीटर। ये पूछा निम्नलिखित में किस स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम है? कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है या पोरस पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। ये कौन सा है? भारत का सबसे मतलब भारत का मुख्य बिंदु दक्षिण बिंदु हो जाए केप कोमरिन या कन्याकुमारी, है समझ में। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। पिछले प्रश्न में बताया है कि कौन सा सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो कौन सा सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो पॉइंट इंदिरा कॉल। थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है, इसको लिख लीजिएगा। अगर जो पॉइंट ही लिखा है तो पॉइंट लिख लीजिएगा,
पॉइंट इंदिरा काल, इंदिरा काल है ना, यानी कि इंदिरा पॉइंट। ये सबसे कहाँ पे है, सबसे उत्तरी में स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित है जो जम्मू कश्मीर में है ना। तो इंदिरा पॉइंट यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु केप कुमरीन हो जाएगा, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। उत्तरी बिंदु पश्चिमी बिंदु गौरमुख हो जाएगा। पूर्वी बिंदु किबुती हो जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखिए प्रश्न को ऐसे घुमाता है, प्रश्न को ऐसे घुमा फिरा के देता है और लड़के यहीं पे भटक जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट, किसकी बात कर रहा है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हम बार बार कह रहे हैं कि 6 मिनट 45 सेकंड के 6 मिनट 45 सेकंड अक्षांश पे स्थित है। हम बार बार कह रहे हैं कि 6 अंश 45 मिनट पे अक्षांश पे स्थित है सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो कौन सा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप में। कौन सा पॉइंट स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसी को पोरस पॉइंट भी कहा जाता है, इसी को चार्लिंगशा पॉइंट भी कहा जाता है। आइए अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो कौन सा अलग करता है, 8 डिग्री चैनल पढ़ाए थे, 9 डिग्री चैनल पढ़ाए थे, 10 डिग्री चैनल पढ़ाए थे, दक्कन पास भी पढ़ाए थे, पाक जलसंधि भी पढ़ाए थे। ये सब पढ़ाए थे ना आप लोगों को पिछले क्लास में। तो इसमें कौन सा अलग करता है, तो इस प्रश्न के अनुसार 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, अलग करता है। जैसे कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बीचों बीच से होकर ये 10 डिग्री चैनल गुजरती है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या, अंडमान से निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान से निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, अलग करता है। अंडमान से निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है ना। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दक्कन पास, है ना। दक्कन पास जैसे कि एक पास होता है, जैसे कि जलसंधि है, उसी तरफ से क्या है दक्कन पास। कह रहा है दक्कन पास किसके बीच स्थित है, तो दक्कन पास है जो आपका दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। एक दिन आपका पूरे अंडमान द्वीप का एक अलग से क्लास लेंगे और उसमें बताएंगे कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मतलब अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे बड़ा अंडमान कौन सा। अंडमान में कई ठो है ना, 4-5 ठो है छोटे बड़े करके, तो ऐसे करके बता देंगे। तो इसमें कह रहा है कि दक्कन पास किसके बीच स्थित है, तो दक्कन पास जो दक्षिणी अंडमान या छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दक्कन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है, यानी कि प्रश्न ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि द्वीप एक द्वीप है। द्वीप क्या है, एक द्वीप है। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है। द्वीप एक द्वीप है, तो कहाँ का द्वीप है, ये गुजरात का द्वीप है। द्वीप कहाँ का द्वीप है, गुजरात का द्वीप है। अगले प्रश्न चलते हैं। अब अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि, है ना। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि, तो बताए थे भारत और श्रीलंका को कौन सा अलग करती है, ये बताए थे ना। ये आपका भारत है, यहाँ पे ये श्रीलंका है, यहीं पे एक जलराशि है जिसको कहा जाता है पाक जलसंधि। पाक जलसंधि क्या कहा जाएगा, पाक जलसंधि, है ना। यानी कि भारत और श्रीलंका कौन सी जलसंधि अलग करती है, तो पाक जलसंधि अलग करती है। भारत और श्रीलंका कौन सी जलसंधि अलग करती है, तो पाक जलसंधि अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा
कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? मैकमोहन रेखा की बात कर रहा है ना। तो ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन सा देश हो जाएगा? इसमें भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करते हैं। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करते हैं। भारत और पाकिस्तान की बात आ जाए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? रेड क्लिफ। कौन सा हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा, है ना। ये सब काल्पनिक रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा, तो ये अब कौन सा हो जाएगा? डुरंड रेखा। कौन सा हो जाएगा? डुरंड रेखा। आगे समझ में ना। यानी कि भारत से दो देशों के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच से होगा, मतलब चीन, ये सब काल्पनिक रेखा भारत और चीन की मध्य सीमा बनाती है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? बताएं अभी कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रेड क्लिफ द्वारा। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत के सुदूर, प्रश्न पढ़िएगा, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? अब इसको थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा सा आप लोग भैया जब तक नक्शा बनाएंगे नहीं तब तक पढ़ाई का मजा नहीं आएगा ना। तो हमारा विनम्र निवेदन है सभी अपने छोटे भाइयों और बहनों से, भाई पहले आप लोग वो जो भूगोल पढ़ना है, पृथ्वी कैसे गोल है कैसे पता चलेगा? यानी कि जो भूगोल पढ़ेगा बढ़िया से उसी को पता चलेगा कि पृथ्वी कैसे गोल है, तभी तो पता चलेगा। बिना भूगोल पढ़े हुए तो पता चलेगा नहीं कि पृथ्वी कैसे गोल है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन इसको समझ लीजिएगा। ये कौन सा हो गया आपका? पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान, है ना। ये यहाँ पे छोटा सा अफगानिस्तान, AF लिख दे रहे हैं, इसको समझिएगा आप, AF ना, AF। ये कौन सा जगह? ये आपका CH लिख दे रहा है। और ये कौन सा जगह? NE लिख दे रहा है, आप लोग समझिएगा। ये कौन सा जगह? BH लिख दे रहा है। और ये कौन सा जगह? B लिख दे रहे हैं, बांग्लादेश। ये कौन सा जगह? M लिख दे रहे हैं, MY लिख दे रहे हैं, म्यांमार। ये आपका है। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ये समझने लायक है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच, भारत और अफगानिस्तान से कितने किलोमीटर स्पर्श करता है? 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर, है ना, 106 किलोमीटर। और तो भारत और अफगानिस्तान और भारत के बीच 106 किलोमीटर का मतलब 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कितना है? 33 किलोमीटर। ये कितना है? 33 किलोमीटर, है ना, 33 किलोमीटर है। अब भारत और चीन का जो है, भारत और चीन का 34-88 किलोमीटर है। कितना है? 34-88 किलोमीटर है ना। और नेपाल और भारत का 17-51 किलोमीटर। कितना है ये? 17-51 किलोमीटर। अब भूटान का है 699 किलोमीटर। म्यांमार का है 1643। कितना है? 1643 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा आपका बांग्लादेश का 96.6 किलोमीटर, 96.6 किलोमीटर, लेकिन वैसे देता है 40-96 देता है। आगे समझ में ना। तो सबसे ज्यादा, अब यहाँ पे प्रश्न देखिए, सबसे ज्यादा किसको स्पर्श कर रहा है? बांग्लादेश को। भारतीय सीमा सबसे ज्यादा किसको स्पर्श कर रही है? बांग्लादेश को, 40-96.6 किलोमीटर। उसके बाद चीन है 34-88 किलोमीटर। उसके बाद नल्ला पाकिस्तान है
23 किलोमीटर। उसके बाद कौन सा है आपका नेपाल है 1751 किलोमीटर। उसके बाद है आपका भूटान 699 किलोमीटर। उसके बाद सॉरी म्यांमार है 1643 किलोमीटर। ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर है ना। तो 1643 किलोमीटर। और फिर से नेपाल है 1751 किलोमीटर, भूटान है 699 किलोमीटर। तो इसमें कह रहा है कि भारत का सुदूर प्रश्न, देखिए ऑप्शन तो इसमें चीन भी दिया है, ऑप्शन चीन दिया है जो कि 3488 किलोमीटर स्पर्श कर रहा है, लेकिन कह रहा है भारत के सुदूर पूर्व में, यानी कि इधर की बात कर रहा है, पूर्व की दिशा की बात कर रहा है। पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आप लोग ऑप्शंस के हिसाब से बता देंगे। कौन सा हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। कितना बना रहा है? 1643 किलोमीटर, है ना, 1643 किलोमीटर। अब देखिए जो म्यांमार है ना, ये भारत को अराकायोमा, इसको लिख लीजिएगा, अराकायोमा येमा पर्वत, है ना, जो भारत है अराकायोमा पर्वत द्वारा भारत और म्यांमार के बीच की क्या होती है? सीमा बनाती है, सीमा बनती है। यानी कि यहीं पे अराकायोमा पर्वत है जो भारत और म्यांमार के बीच को सीमा का निर्धारण करता है। हाँ समझ में ना। और यहाँ पे लिख लीजिए जो बांग्लादेश त्रिपुरा को जो तीनों तरफ से घेरता है, इसको जीरो लाइन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो लाइन रेखा कहते हैं या शून्य रेखा कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? ये प्रश्न समझने लायक है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। तो अभी आप लोग देखें, थोड़ा सा एक बार और कष्ट कीजिएगा मैं बनाने के लिए, एक बार और मैं बनाने के लिए कष्ट कीजिएगा कि ये मान लीजिए ये आपका भारत है ना, बनाइएगा इसको। ये आपका भारत का मैप हो गया। देखिए यही तो समझने वाला पॉइंट है, यही तो समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे कि देखिए पाकिस्तान भी बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ पर अफगानिस्तान भी बना रहा था, ये चीन भी बना रहा था, नेपाल भी बना रहा है, भूटान भी बना रहा है, और ये बांग्लादेश भी बना रहा है। तो ऑप्शन इसमें देखिए क्या क्या दिया है। पाकिस्तान बना रहा है, बांग्लादेश भी बना रहा है, और भूटान भी बना रहा है। यानी कि ये क्या है? स्थल से लगे हुए हैं, इसके स्थल से लगे हुए। लेकिन जो बांग्लादेश है स्थल और जल दोनों से लगा है। ये क्या है? स्थल और जल दोनों से लगा है, दोनों सीमा से लगा है। लेकिन जो श्रीलंका है ये भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि सीमा श्रीलंका हिंद महासागर में लटका हुआ है। और ये यहाँ पर भी आप लोग बताएं जो पाक जलसंधि द्वारा अलग होता है। कौन सा? पाक जलसंधि। पाक जलसंधि द्वारा भारत और श्रीलंका मतलब अलग होता है ना। तो इसलिए श्रीलंका भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।